की ही हरदम हमें चाहिए। वो अगर चाह ले तो फिर क्या चाहिए। गोविंद की इच्छा हो जाए तो जीवन में कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती। आज हमारे प्रभु ने सोचा हमारा सखा सुदामा इतनी गरीबी में जीवन जी रहा है, एक बार मेरे यहाँ आ जाता, इसकी सारी विपदा मैं दूर कर देता। लेकिन ये है कि आने वाला नहीं। भगवान ने सोचा मैं ही कोई लीला कर दूं जिससे सुदामा की गरीबी दूर हो जाए। आज हमारे प्रभु ने ही एक साधु का वेश बनाया, सुदामा जी के दरवाजे पर जाके खड़े हो गए, लगे पुकारने भिक्षाम देहि माते। सुशीला भागी भागी आई, कौन महात्मा आ गया। दरवाजे पर देखा तो महात्मा खड़े हैं। कहा महाराज जी प्रणाम, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। क्यों देवी, संत को मना किया जाता है। नहीं महाराज, मैं मना नहीं कर रही हूं, हमारे घर में सूतक लगा है। सूतक जातक है, बच्चे का जन्म हुआ है। हाँ महाराज, बिटिया का जन्म हुआ है। अच्छा, बेटी का जन्म हुआ है। क्या नाम है तुम्हारी बिटिया का। सुशीला ने कहा महाराज, हमारी बिटिया का नाम है दरिद्रा। जब से पैदा हुई महाराज ने ऐसी पैदा हो गई, सब लेना देना बंद हो गया। महात्मा हंसने लगे, वाह वाह, अब मैं समझ गया, दरिद्रता ने जन्म ले लिया है इसीलिए लेना देना बंद हो गया। सुशीला ने कहा महाराज जी, आप जैसे संत से मना करते नहीं बनता सीधे सीधे। महात्मा ने कहा लेकिन देवी, ये तो सुदामा जी का आवास है ना। हाँ महाराज जी, आप हमारे पतिदेव को जानते हैं। कहा देवी मैं खूब जानता हूं। क्या तुम्हें पता है उनके सखा है द्वारकाधीश कृष्ण। हमारे पतिदेव के सखा द्वारकाधीश है। और ये देवी, सुदामा जी ने आपको नहीं बताया है। एक काम करो, मैं तो कहूंगा वो पूजा कर रहे हैं, पूजा करने दो उनको। लेकिन जैसे ही पूजा करके बाहर निकले, एक बार उनको द्वारकाधीश के यहाँ भेज देना। इतना धन वहां से पा जाएंगे कि तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। कह करके तो महात्मा चलते बने, भगवान चलते बने। जैसे सुदामा जी पूजा करके बाहर आए, सुशीला ने चरणों में प्रणाम किया। कहा पतिदेव, आपके सखा हैं द्वारकाधीश कृष्ण। सुदामा जी ने कहा देवी सखा ही नहीं, हमारा परम मित्र है, परम मित्र। पतिदेव आजकल द्वारकाधीश हो गए हैं वो। मैं तो यही चाहती थी पतिदेव, एक बार आप द्वारकाधीश से मिलने चले जाते, वो इतना धन हमको दे देते कि हमारी सारी गरीबी दूर हो जाती। सुदामा जी ने कहा देवी क्या बात कर रही हो, इतने दिनों बाद मैं अपने मित्र से मिलने जाऊं तो मन में धन की कामना लेकर के जाऊं, मैं नहीं जाने वाला। सुशीला समझ गई, यदि मैंने लेने देने पर जोर दिया कि महाराज जी जाने वाले नहीं। सुशीला ने कहा पतिदेव, मैं तो यही चाहती थी एक बार आप जाकर के दर्शन तो कराते। सुदामा जी ने कहा देवी दर्शन तो मैं रोज कर लेता हूँ, नेत्र बंद कर लेता हूँ, लाला के पास पहुंच जाता हूँ, दर्शन करके चला आता हूँ। सुशीला ने सोचा ऐसे ही दर्शन करते रहे तब तो हो चुका हमारा कल्याण। सुशीला ने कहा पतिदेव, शास्त्र कहता है पति शरीर से कोई धर्म कार्य करता है तो पत्नी को घर बैठे आधा फल मिल जाता है। आप लोग जानते हैं कि नहीं। आप अयोध्या जाइए, मथुरा जाइए, प्रयाग जाइए, वृंदावन जाइए, दर्शन आप करेंगे, पूजन आप करेंगे, लेकिन जितना पुण्य आपको मिलेगा आधा पुण्य आपकी पत्नी के खाते में तत्काल जमा हो जाएगा।
उसके लिए डिपॉजिट स्लिप नहीं भरना पड़ेगा, ऑटो क्रेडिट सिस्टम है ये। अच्छा, आप चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, बेईमानी करेंगे, उसमें से पत्नी को एक नहीं मिलने वाला। आप जितना धर्म करेंगे आधा इनके खाते में चला जाएगा। एक ने कहा हमारा तब तो बेईमानी है ये पति देव जितना पुण्य करे पत्नी खाते में आधा चला जाए, और पत्नी जो कुछ भी करें उनका एक भी पति को न मिले। कहीं अन्याय नहीं है? यही तो न्याय है। क्या न्याय है? एक महात्मा ने कहा हमारे भारत की जो मातृशक्तियां हैं अपने लिए कभी कुछ नहीं करती ये लोग। आप लोगों यदि किसी के लिए करती हैं तो दो लोगों के लिए, या तो पति के लिए या पुत्र के लिए। आपको मैं अपनी बात बता रहा हूं, जितनी भी कथाएं हमने आज तक कही होंगी, जहां भी हम गए होंगे, एक दो माताएं हमारे पास आई जाती हैं कुछ पूछने के लिए। ये तो यहाँ समय नहीं दे पा रहे हैं, भागे भागे जाते हैं, भागे भागे आते हैं, कथा कह देते हैं बस। जहाँ रहते होते हैं थोड़ा घंटा 2 घंटा, वहाँ एक दो माताएं मिल जाती हैं कुछ पूछने के लिए। हमारे जीवन में जितनी माताएं हमारे सामने आके कुछ पूछी होंगी, केवल 2 समस्या, इन लोगों की 2 समस्या रहती है। गुरुजी जरा सा देखिए, हमारे जो ये हैं ना बहुत टेंशन में रहते हैं। पहली समस्या, पतिदेव टेंशन में रहते हैं। दूसरी समस्या, बेटे का मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता, बस। तीसरी समस्या इनके जीवन की है ये नहीं है। कोई माता हमसे ये कहने नहीं आई गुरुजी हमारी तबीयत क्यों नहीं ठीक रहती है। जबकि सच्चाई यह है 80% लोग अस्वस्थ रहती हैं, दवाइयां खाती हैं, लेकिन इनको अपने शरीर की चिंता नहीं है। इनको चिंता है तो किसके? पति के उत्तम स्वास्थ्य की, बेटे के अच्छे करियर की। इनका जितना भी जप है, तप है, व्रत है, किसके लिए होता है? या तो पति के लिए या तो पुत्र के लिए। करवा चौथ किसके लिए? पति के लिए। हरितालिका तीज किसके लिए? पति के लिए। सावन का सोमवार किसके लिए? पति के लिए। जीवित पुत्रिका पुत्र के लिए। ललई छठ पुत्र के लिए। तो इनका सारा पूजा पाठ केवल पति और पुत्र के लिए ही होता है। इसलिए भगवान ने आरक्षण दे दिया है कि पति के खाते में जितना पुण्य रहेगा पत्नी के खाते में आधा जमा हो जाएगा। सुशीला ने कहा पतिदेव मैं तो यही चाहती थी एक बार आप शरीर से चले जाते, गोविंद का दर्शन कर लेते तो दर्शन का आधा फल हमें भी मिल जाता। सुदामा जी ने कहा देवी दर्शन तो करने चला जाऊंगा, लेकिन वो द्वारकाधीश है, उसके यहाँ खाली हाथ कैसे जाएं? सुशीला ने कहा पतिदेव मैं व्यवस्था बनाऊंगी आपके लिए। अरे देवी जब तुम व्यवस्था बना दोगी तब मैं चला जाऊंगा। सुशीला ने कहा ऐसी बात है तो मैं आज ही व्यवस्था बना रही हूं। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान। सुशीला ने 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग लिया। क्यों? एक घर से नहीं मांग सकती थी? मांग सकती थी। सुशीला का इतना क्रेडिट था, लेकिन 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल क्यों मांगा?